नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 28 जनवरी दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार में सड़क निर्माण में बड़ा बदलाव। अब लेवलिंग सर्वे के बिना ऊंचाई बढ़ाना हुआ सख्त वर्जित। एसओपी के तहत ड्रेनेज और मेंटेनेंस प्रशिक्षण करना होगा अनिवार्य। बिहार में ऑफलाइन भू लगान रसीद जारी करने वाले अफसरों पर होगी कड़ी कार्रवाई। सरकार ने पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर सुरक्षा और पारदर्शिता की सुनिश्चित। सभी जिलों से रसीद सुरक्षित रखने का दिया गया आदेश। बिहार सरकार ने बुजुर्ग और दिव्यांग पेंशनधारियों के लिए नया आदेश किया जारी। पेंशन पाने के लिए जीवन प्रमाण पत्र देना होगा अनिवार्य। सीएचसी पर आधार या बैंक जानकारी से फ्री में प्रक्रिया होगी संभव। बिहार के स्कूलों में शिक्षक रोजाना पढ़ाए गए विषय करेंगे नोट। पढ़ाई में सुधार और सवालों के सही जवाब देने में मिलेगी मदद। उपस्थिति और मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी भी होगी अनिवार्य। बिहार की 5 विधानसभा सीटों पर 21 अक्टूबर को होगा उपचुनाव। नतीजे 24 अक्टूबर को होंगे घोषित। चुनाव खर्च की सीमा 28 लाख रुपए है। यूएडीआई ने लॉन्च किया नया मोबाइल अपडेट फीचर। अब आधार से जुड़े नंबर कहीं से भी किए जा सकेंगे अपडेट। ओटीपी वेरिफिकेशन के साथ सरकारी सेवाओं और बैंकिंग में होगी आसानी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी20 मुकाबला आज एसीए बीडीसीए स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा मैच। स्टार स्पोर्ट्स और जियो हॉटस्टार पर देख सकेंगे लाइव। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। बिहार बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती 2026 में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने इंटर लेवल भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब शुल्क 29 जनवरी 2026 और आवेदन 31 जनवरी 2026 तक किए जा सकेंगे। इस भर्ती के तहत बिहार के विभिन्न विभागों में कुल 24,492 पद भरे जाएंगे। 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम आयु वर्ग के अनुसार 37 से 42 वर्ष तय है। आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए 100 रुपए है। चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन शामिल होंगे। अगर आप भी बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लिखपढ़ ऐप आपके लिए लेकर के आए हैं फ्री मॉक पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज ही लिखपढ़ ऐप को गूगल प्ले स्टोर या फिर iOS ऐप स्टोर से प्राप्त करें। बिहार के स्कूलों में शिक्षक रोजाना पढ़ाएंगे विषय करेंगे नोट। बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई सुधारने के लिए विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। अब शिक्षक पाठ्यक्रम के तहत पढ़ाने से एक दिन पहले विषय की तैयारी करेंगे और पढ़ाए गए विषय को रोजाना डायरी में संक्षिप्त रूप से नोट करेंगे। इससे गणित और विज्ञान जैसे विषयों में बच्चों के सवालों का सही जवाब देने में मदद मिलेगी। इसके अलावा शिक्षक उपस्थिति और मध्याह्न भोजन योजना पर भी निगरानी रखेंगे। प्रधानाध्यापक भोजन चखने के बाद ही बच्चों को देंगे और पोर्टल पर फोटो के साथ उपस्थिति दर्ज करेंगे। अवकाश में अधिकतम 10% शिक्षक ही एक साथ रह सकते हैं। बिहार की 5 विधानसभा सीटों पर 21 अक्टूबर को होगा उपचुनाव। बिहार की 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया। शनिवार को दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि सिमरी बख्तियारपुर, नाथनगर, बेलहर, किशनगंज और दरौंदा सीटों पर 21 अक्टूबर को मतदान होगा। उपचुनाव के नतीजे 24 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। वहीं चुनाव आयोग के प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 28 लाख रुपए तय की गई है। साथ ही प्रचार के दौरान प्लास्टिक के न्यूनतम उपयोग और खर्च पर भी कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। बिहार में अब सड़क निर्माण के लिए लेवलिंग सर्वे होगी जारी। बिहार में अब सड़क निर्माण के लिए लेवलिंग सर्वे होगी अनिवार्य। बिहार में नई सड़क निर्माण के लिए अब बिना लेवलिंग सर्वे के ऊंचाई बढ़ाना सख्त वर्जित होगा। पथ निर्माण विभाग ने पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर एसओपी तैयार कर सभी डिवीजनों को भेज दिया। एसओपी के अनुसार सड़क की ऊंचाई फाइनल लेवलिंग सर्वे और स्वीकृत डिजाइन के अनुसार ही तय होगी। सड़क निर्माण कर्मियों को ड्रेनेज के महत्व और मेंटेनेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। निर्माण के दौरान और बाद में ड्रेनेज आउटलेट साफ रखना अनिवार्य होगा। सड़क की ऊंचाई और लेयर की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी और किसी भी विचलन के लिए उचित अनुमति जरूरी होगी। आज सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा पहुंचेगी दरभंगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का आगमन आज दरभंगा में होगा। इस दौरान वे 7 निश्चय और अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे और जन संवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे। जिले में यातायात सुचारू रखने के लिए प्रशासन ने प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्जन और 11 विशेष पार्किंग स्थल बनाए हैं, जिसमें वीआईपी, मीडिया, आम जनता और भारी वाहनों के लिए अलग व्यवस्था है। यह योजना सुबह 7 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक लागू रहेगी। प्रशासन ने नागरिकों से रूट जानकारी लेकर के सहयोग करने की अपील की है।
आज से लॉन्च होगा UIDAI का मोबाइल अपडेट फीचर। UIDAI अब आधार से जुड़े मोबाइल नंबर अपडेट करने की प्रक्रिया को आसान बना रहा। आज से यह नया फीचर लॉन्च होगा, जिससे यूजर्स कहीं भी और कहीं से भी अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपडेट कर सकेंगे। इस नई सुविधा से फिजिकल एनरोलमेंट सेंटर पर निर्भरता कम होगी और OTP बेस्ड वेरिफिकेशन, बैंकिंग सब्सिडी और सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान होगी। खासकर सीनियर सिटीजन, दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूजर को फायदा होगा। आधार मोबाइल ऐप के जरिए यह प्रक्रिया सरल और यूजर फ्रेंडली होगी। बिहार सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री से जुड़ी FAQ की जारी। बिहार सरकार के कृषि विभाग ने फार्मर रजिस्ट्री से जुड़ी FAQ जारी की है। यदि माय नेम इज नॉट इन ओनर लिस्ट पर क्लिक करने पर आपकी जमीन दिखाई नहीं दे रही तो किसान बिहार भूमि पोर्टल पर उपलब्ध जमाबंदी पंजी विकल्प से अपनी जमीन सर्च कर सकते हैं। फार्मर रजिस्ट्रेशन के दौरान जमीन को खेसरा संख्या से खोजा जा सकता है, इसलिए वही खेसरा उपयोग करें जिसमें रकबा दर्ज हो। यदि खाता, खेसरा या फिर रकबा उपलब्ध नहीं है तो जमीन को फार्मर रजिस्ट्री में जोड़ना संभव नहीं है। सहायता के लिए किसान कॉल सेंटर 1800-180-1551 पर सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। सुधा डेयरी ब्रांड ने दुबई गल्फ फूड 2026 में दिखाई अपनी ताकत। बिहार का प्रसिद्ध डेयरी ब्रांड सुधा 30 जनवरी तक दुबई में आयोजित विश्वव्यापी खाद्य और पेय प्रदर्शनी गल्फ फूड 2026 में हिस्सा ले रहा। इस प्रदर्शनी में सुधा के शुद्ध घी, उच्च गुणवत्ता वाला दूध, लस्सी और पारंपरिक मिठाइयां प्रदर्शित की गई। अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों और विशेषज्ञों ने उत्पादों में गहरी रुचि दिखाई। यह कदम मेड इन इंडिया मिशन को वैश्विक स्तर पर मजबूती देता है और बिहार के डेयरी किसानों के लिए निर्यात के लिए नए अवसर खोलता है। सुधा इस प्रदर्शनी के माध्यम से मध्य पूर्व के देशों में अपने नेटवर्क और मांग बढ़ाना चाहती है। बैंक हड़ताल के कारण बिहार में 50,000 करोड़ का लेन देन हुआ प्रभावित। बिहार में राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल के कारण मंगलवार को बैंकिंग सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित रही। राज्य के व्यावसायिक, ग्रामीण और सहकारी बैंकों की 8,000 से अधिक शाखाओं में ताले लटके रहे। हड़ताल से नगद लेन देन, चेक क्लियरेंस, ड्राफ्ट, RTGS और नेफ्ट जैसी सेवाएं पूरी तरह से बाधित रही। ATM में कैश की कमी से ग्राहकों को निजी बैंकों का सहारा लेना पड़ा। ऑल इंडिया बैंक्स ऑफिसर्स एसोसिएशन के अनुसार बिहार में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का बैंकिंग कारोबार प्रभावित हुआ। पटना सहित कई जिलों में बैंक कर्मचारियों ने रैली, धरना और प्रदर्शन कर 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की मांग की। बिहार में ऑफलाइन भू लगान रसीद देने वाले अफसरों पर होगी सख्त कार्रवाई। बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने ऑफलाइन भू लगान रसीद जारी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया। सरकार ने भू लगान भुगतान और रसीद निर्गत करने की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। इसके बावजूद कुछ जिलों में ऑफलाइन रसीद जारी होने की शिकायतें मिली, जिससे गंभीर अनुशासनहीनता और आपराधिक कृत्य माना जाएगा। सभी जिलों से ऑफलाइन रसीदों का संकलन और जिला मुख्यालय में सुरक्षित रखने का आदेश जारी किया गया। नियमों का उल्लंघन करने वाले अफसरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बांका, गयाजी सहित कई जिलों में बनाई जा रही पत्थर खनन की योजना। बिहार सरकार ने निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाले पत्थरों के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भरता कम करने का फैसला लिया। इसके तहत राज्य के कई पहाड़ी जिलों में बड़े पैमाने पर पत्थर खनन की योजना बनाई जा रही। खान और भूतत्व विभाग द्वारा नवादा, शेखपुरा, औरंगाबाद, कैमूर, बांका और गयाजी में कराए गए सर्वे में पर्याप्त पत्थर भंडार मिलने की पुष्टि हुई। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर खनन प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इससे निर्माण लागत घटेगी, विकास कार्य तेज होंगे और स्थानीय स्तर पर रोजगार और राजस्व में वृद्धि होगी। तकनीकी कारणों से आज रहेगा पटना मेट्रो सेवा बंद। तकनीकी कारणों से आज पटना मेट्रो की सेवा बंद रहेगी। पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार परियोजना के तहत आवश्यक तकनीकी कार्य और पावर ब्लॉक के कारण इस दिन मेट्रो परिचालन आम जनता के लिए नहीं रहेगा। PMRCL ने बताया कि यह काम मेट्रो सेवा की सुरक्षा, विश्वसनीयता और बेहतर संचालन सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। यात्रियों से असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया गया है और वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था का उपयोग करने की अपील की गई है। 29 जनवरी से मेट्रो सेवा पूर्ववत नियमित रूप से चालू होगा। बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 में जड़ा तूफानी अर्धशतक। बिहार के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर 6 मुकाबले में
24 गेंदों पर तूफानी अर्धशतक बनाया। उन्होंने 30 गेंद में 52 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। इस पारी से वह शुभमन गिल और उन्मुक्त चंद के रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब थे, लेकिन 10 रन कम होने से ऐसा नहीं हो पाया। वर्तमान में वो अंडर 19 वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज में छठे स्थान पर है। अगले मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ उनका प्रदर्शन रिकॉर्ड सुधारने में अहम होगा। 30 जनवरी को बेगूसराय में लगेगा जॉब कैंप। बिहार सरकार के युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग की देखरेख में 30 जनवरी को बेगूसराय के सरकारी ITI कैंपस पनहास चौक के पास एक दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले में 20 से अधिक निजी कंपनियां 1000 से ज्यादा रिक्तियों के साथ भाग लेगी, जिसमें सुजुकी, MRF, मदरसन, ब्लिंकिट और जेप्टो जैसी प्रतिष्ठित कंपनियां शामिल हैं। 8वीं से लेकर के बीटेक तक शिक्षित 18 से 40 वर्ष के बेरोजगार युवा इसमें भाग ले सकते हैं। मेला निःशुल्क होगा। NCS पोर्टल पर निबंधन अनिवार्य है। बिहार में 21,000 करोड़ से 19,327 किलोमीटर सड़कों का होगा रखरखाव। राज्य में अगले 7 वर्षों के दौरान 19,327 किलोमीटर सड़कों के रखरखाव पर लगभग 21,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए नई रोड मेंटेनेंस पॉलिसी का प्रस्ताव लोक वित्त कमेटी के पास भेजा गया है। मंजूरी के बाद कैबिनेट से स्वीकृति ली जाएगी। नई नीति में बिना प्रशासनिक स्वीकृति के गड्ढों की तुरंत मरम्मत का प्रावधान होगा। सड़कों को 100 पैकेज में बांट करके निविदा की जाएगी। पहली बार AI और मशीन लर्निंग से सड़कों की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। 6 मीटर तक के पुलों का रखरखाव भी शामिल होगा। बिहार में मृत कौओं की जांच में नहीं मिला कोई संक्रामक रोग। बिहार में भागलपुर, पटना और दरभंगा के कुछ क्षेत्रों में मृत कौओं के सैंपल की कोलकाता की रीजनल डिजीज डायग्नोस्टिक लैब में जांच की गई। डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि मृतकों में संक्रामक रोग या फिर एवियन इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी नहीं पाई गई है। डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग ने जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने और घबराने की जरूरत न होने की अपील की है। विभाग ने मृत पक्षियों का सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करने और प्रभावित इलाकों में नियमित साफ सफाई और सैनिटाइजेशन बनाए रखने का निर्देश दिया। बुजुर्ग और दिव्यांग पेंशनधारियों को जीवन प्रमाण पत्र देना होगा अनिवार्य। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। बुजुर्ग, दिव्यांग और असहाय नागरिक अपनी पेंशन पाने के लिए जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। लाभार्थी अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CHC पर आधार, लाभार्थी संख्या या बैंक जानकारी देकर के ये प्रक्रिया फ्री में कर सकते हैं। बायोमेट्रिक या आइरिस वेरिफिकेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें इसे बनवाना जरूरी है। तकनीकी समस्याओं या गलत जानकारी सुधारने के लिए BDO या फिर जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। हेल्पलाइन नंबर 180034562662 भी उपलब्ध है। आयशा शर्मा ने जन्मदिन पर कोर्ट के किनारे मैच का लिया आनंद। बिहार की नेहा शर्मा और आयशा शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया ओपन में कोर्ट के किनारे बैठकर टेनिस मैच का आनंद लिया। खास बात यह थी कि आयशा शर्मा अपना जन्मदिन मना रही थी और इस मौके को और खास बनाने के लिए उन्होंने कार्लोस अल्कराज के मैच को बड़े उत्साह और जोश के साथ चीयर किया। नेहा शर्मा भी उनके साथ मौजूद रही और मैच का लुत्फ उठाया। इस दौरान दोनों ने कोर्ट के पास बैठ करके खेल का आनंद लिया और जन्मदिन का जश्न भी मनाया। ऑस्ट्रेलियन ओपन के यह पल फैंस के लिए भी बेहद आकर्षक और यादगार बना। 2026 से शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में नई व्यवस्था होगी लागू। 2026-27 सत्र से शिक्षक बनने के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र सरकार और NCTE ने BEd और DLEd की व्यवस्था को नए सिरे से लागू करने का फैसला किया है। अब पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए 1 वर्षीय BEd को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि 12वीं के बाद शिक्षक बनने वालों के लिए 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम अनिवार्य होगा। प्राइमरी शिक्षकों के लिए BEd मान्य नहीं रहेगा, बल्कि DLEd या फिर ITEP जरूरी होगा। इन बदलाव से लाखों युवाओं के करियर पर असर पड़ेगा। हालांकि वर्तमान छात्रों की डिग्री मान्य रहेगी। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके बाद अगले 48 घंटों में अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। मध्य बिहार में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मौसम सामान्य रूप से ठंडा और शुष्क रहेगा, लेकिन कुछ क्षेत्रों में हवाओं का असर महसूस होगा।
संजय गांधी जैविक उद्यान में लगाए जाएंगे 150 नए सीसीटीवी कैमरे। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान यानी कि जू में सुरक्षा और पर्यटक सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। जू में 150 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और कमांड और कंट्रोल सेंटर से 24 घंटे निगरानी होगी। फरवरी से टूर गाइड सुविधा और विशेष मोबाइल ऐप शुरू होगा जो जानवरों और पौधों की जानकारी देगा। ऑनलाइन टिकट प्रणाली शुरू होगी। पर्यटकों के लिए ट्री टॉप, वॉकवे, फूड कियोस्क, सोवेनियर शॉप, नर्सरी और सेट जैसी नई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। स्कूली बच्चों के लिए शैक्षणिक गतिविधियां बढ़ाई जाएगी और जू का सौंदर्यीकरण और पर्यावरणीय अनुभव आधुनिक बनाया जाएगा। छात्रों और शिक्षकों के लिए पीएम श्री योजना का आवासीय प्रशिक्षण आज से होगा शुरू। पीएम श्री योजना के तहत बिहार के 26 जिलों के चयनित स्कूलों के विद्यार्थियों और शिक्षकों का 3 दिवसीय आवासीय नवाचार क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण आज से पटना स्थित चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में शुरू होगा। इसमें 69 स्कूलों के छात्र और शिक्षक भाग लेंगे। प्रशिक्षण के दौरान डिजाइन थिंकिंग, आसपास की समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान, प्रोटोटाइप निर्माण, लैब का प्रयोग और स्कूलों को रिसर्च एंड इनोवेशन हब के रूप में विकसित करने पर फोकस होगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद शिक्षक और छात्र विद्यालयों में इनोवेशन क्लब स्थापित करेंगे और प्रोटोटाइप निर्माण और नवाचार गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। आज होगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी20 मुकाबला। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज विशाखापट्टनम के डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी ACA-VDCA स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने जीत की हैट्रिक लगा करके 3-0 की बढ़त बनाई है। कप्तान सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में मेजबान टीम विजयी लय बनाए रखने की कोशिश करेगी। वहीं कीवी टीम मिचेल सेंटनर के नेतृत्व में सीरीज में पहली जीत हासिल करने की कोशिश करेगी। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा और टॉस 6:30 में होगा। लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध होगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1865 में लाला लाजपत राय का जन्म हुआ जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी थे। 1913 में गुजराती साहित्यकार राजेंद्र शाह का जन्म हुआ। 1937 में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का जन्म हुआ। वहीं 1939 में आयरिश कवि विलियम बटलर योट्स का निधन हुआ। 1984 में प्रसिद्ध अभिनेता और फिल्म निर्माता निर्देशक सोहराब मोदी का निधन हुआ। 2004 में भारतीय महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा का जन्म हुआ। 2017 में भारतीय मूल की पुरस्कार विजेता लेखिका भारती मुखर्जी का निधन हुआ। एनसीईआरटी ने छात्रों और शिक्षकों के लिए व्हाट्सएप चैनल किया लॉन्च। एनसीईआरटी ने छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों तक विश्वसनीय शैक्षणिक जानकारी पहुंचाने के लिए अपना आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया। इस चैनल पर नए नोटिस, परीक्षा अपडेट, ई बुक्स, डिजिटल कंटेंट, शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षा मंत्रालय की नई योजनाओं जैसे कि पढ़क और निपुण भारत की जानकारी मिलेगी। यह प्लेटफॉर्म अफवाहों और गलत सूचनाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। यूजर्स इसे व्हाट्सएप के अपडेट्स टैब में खोज करके फॉलो कर सकते हैं। यह पूरी तरह से मुफ्त है और प्राइवेसी का ध्यान रखा गया है। पहल डिजिटल इंडिया और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को बढ़ावा देना है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, सूर्यवंश की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है दिल्ली या फिर ऑप्शन डी सासाराम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पटना। हमारा दूसरा सवाल है, अकबर की सेनाओं को पराजित करने के बाद किस सम्राट ने हिंदू राज की स्थापना की? ऑप्शन ए है महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी है जयमल राठौड़ या फिर ऑप्शन सी हेमू या फिर ऑप्शन डी पत्ता सिंह सिसोदिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हेमू। हमारा तीसरा सवाल, कौन सी कला विद्या उच्च चेतना की चित्रकला या प्रस्तुति है? ऑप्शन ए है मधुबनी पेंटिंग, ऑप्शन बी है रंगोली, ऑप्शन सी है तंजोर पेंटिंग या फिर ऑप्शन डी मंडला। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मंडला। हमारा चौथा सवाल है कि इनमें से कौन सी नदी भारत में घड़ियालों के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना बन गई है? ऑप्शन ए है चंबल नदी, ऑप्शन बी है कृष्णा नदी, ऑप्शन सी है गंडक नदी या फिर ऑप्शन डी रावी नदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गंडक नदी। हमारा आखिरी सवाल है कि हाल ही में किसे भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है निधि शर्मा, ऑप्शन बी है रूपाली शाह, ऑप्शन सी है विजय रावत या फिर ऑप्शन डी शुभांशु शुक्ला। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शुभांशु शुक्ला।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है सलीम अंसारी, रंजीत मिश्रा, प्रीति कुमारी, दिलीप कुमार, रोशन प्रजापति, दीपू कुमार, राम नरेश सिंह, मनीष सिंह, नरेंद्र कुमार, ब्रजमोहन राय, नगेंद्र कुमार, अर्चना धनराज, मंटू सोनी, रंजय तिवारी, दयानंद सिंह, सूरज राय, चंदन कुमार, कामेश्वर सिंह, दामोदर दास, हरेंद्र सिंह, रवि पूजा, विकास तिवारी, सिंधु कुमार, प्रदीप पंडित, रवि मोहन वर्मा, चंद्रशेखर सहनी, गीता देवी, अर्जुन राम, अर्चना गुप्ता, दिलीप कुमार, सागर कुमार, राजीव राय, अर्जुन सिंह, सुबोध कुमार, रंजन कुमार, सोनाली कुमारी और राजकिशोर महतो। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है, आज के युवा अपने भविष्य को लेकर सबसे बड़ी चिंता क्या मानते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।